साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस का अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट मिला। डब्ल्यूएचओ ने नए स्ट्रेन को ओमिक्रॉन नाम दिया। पिछले सभी वेरिएंट से 32 गुना ज्यादा घातक है। ये ज्यादा तेजी से फैलता है। कोरोना वैक्सीन के प्रभाव को 40% तक कर देता है कम। इस वेरिएंट के मिलने के बाद यूरोप के तमाम देशों ने साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाई। भारत सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से आने वाली फ्लाइट्स रद्द। कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट का भारत में एक भी केस नहीं। केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्क रहने का निर्देश जारी किया। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। सभी देशों के लिए गाइडलाइंस जारी करेगा डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ के प्रवक्ता ने कहा, दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के प्रभाव को समझने में कुछ हफ्ते लगेंगे। नए वेरिएंट ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों की बढ़ाई चिंता। जोहान्सबर्ग में टीका लगवाने वालों की संख्या बढ़ी। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने पर इटली, जर्मनी और ब्रिटेन ने साउथ अफ्रीका पर लगाया ट्रैवल बैन। दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर बोले इजराइल के पीएम, देश में इस समय आपातकाल जैसी स्थिति। फ्रांस ने 48 घंटे के लिए दक्षिण अफ्रीका की सभी फ्लाइट्स को किया सस्पेंड। हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से जानकारी। दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट का शेयर बाजार पर भी दिखा असर। एफआईआई ने निकाले पैसे, औंधे मुंह गिरा बाजार। कोरोना के खौफ के चलते विश्व भर के शेयर बाजारों पर दिखा असर। 30 शेयर वाले सेंसेक्स की 26 कंपनियां कल लाल निशान पर बंद। सोमवार को दिल्ली सरकार ने डीडीएमए की बुलाई मीटिंग। कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर होगी चर्चा। देश में 30 दिन में 2400 स्टूडेंट्स हुए कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा 1700 छात्र हुए संक्रमित। बंगलुरु में स्कूल में कोरोना का कहर। 33 छात्र पाए गए संक्रमित। कैंपस को किया गया सील। दिल्ली में आज संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक। आगे की रणनीति पर होगा विचार। सिंघू बॉर्डर पर आज दोपहर 12 बजे होगी बैठक। कानून के वापस होने तक आंदोलन पर अड़े किसान। दिल्ली से मुंबई पहुंचा किसान आंदोलन। किसान मोर्चा ने 2 दिन के महाराष्ट्र किसान मोर्चा का किया ऐलान। दिल्ली में 4 जगहों पर, मुंबई में लखीमपुर के किसानों का अस्थि कलश ले जाया जाएगा। 28 नवंबर को मुंबई के आजाद मैदान में किसान महापंचायत की तैयारी। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के किसान नेता पहुंचेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत का ऐलान। संसद सत्र शुरू होने पर आगे का प्लान बनाएंगे। दिल्ली विधानसभा में किसानों के समर्थन में प्रस्ताव। मंत्री गोपाल राय ने 700 मृतक किसानों के लिए मुआवजे की मांग की। सीएम केजरीवाल का आरोप, किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश हुई। यूपी के गोंडा को सीएम योगी देंगे बड़ी सौगात। एथनॉल प्लांट की रखेंगे आधारशिला। आज यूपी के जौनपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। दोपहर 1:10 से शुरू होगा कार्यक्रम। आज उत्तर प्रदेश के महोबा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा रैली करेंगी। महोबा के महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में सुबह 11 बजे से होगा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के हरदोई में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की रैली में पहुंचेंगे अखिलेश यादव। मनीष सिसोदिया को दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। कांग्रेस के कई पार्षद आम आदमी पार्टी कर सकते हैं ज्वाइन। संविधान दिवस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा लोकतंत्र में सभी की आस्था जरूरी। पीएम मोदी ने कहा, जिन घरों में बिजली, शौचालय जैसी बुनियादी चीजें नहीं, उन्हें पूरा करने में जीवन खपा देना ही संविधान का असली सम्मान। पीएम मोदी ने कहा, उनकी सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। देश में पुरुषों की तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ी। पीएम ने देश के विकास में रोड़े अटकाने वालों को उपनिवेशवादी मानसिकता वाला बताया। कहा, दुर्भाग्य है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं। पीएम मोदी का विपक्ष पर जोरदार प्रहार। कहा, परिवार वाली पार्टी संविधान के लिए चिंता का विषय। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, परिवारवादी पार्टियां भविष्य में बचे रहना संभव नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। शिवसेना का पीएम मोदी पर पलटवार। कहा, हर पार्टी में परिवारवाद, इसमें उलझने की बजाय देश को बेहतर बनाए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, संविधान केवल कानूनी मार्गदर्शन ही नहीं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का दस्तावेज भी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला, संविधान दिवस मनाने वाले संविधान के तहत क्यों नहीं चल रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में प्रत्यक्ष कर भवन का किया उद्घाटन। योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। 2 दिन के दौरे पर ग्वालियर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। घोष शिविर कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। लालू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ी। दिल्ली एम्स में कराए गए भर्ती। अस्पताल जाकर एनएसयूआई प्रदेश सचिव अभिमन्यु तिवारी से मिले कमलनाथ, हालचाल जाना। गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में जख्मी हुए थे अभिमन्यु तिवारी। दिल्ली में कई अस्पतालों में आज ओपीडी बंद। नीट पीजी काउंसलिंग जल्द शुरू करने पर अटे डॉक्टर्स। वॉर एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति समाप्त। 20 से 26 नवंबर तक चला युद्धाभ्यास। गुजरात और राजस्थान के कई सेक्टर्स में की गई वॉर एक्सरसाइज। तीनों सेनाओं के साथ पुलिस ने भी हिस्सा लिया।
युद्धाभ्यास के आखिरी दिन अटैक हेलीकॉप्टर बैटलफील्ड में कमांडोज का फ्री फॉल और स्वॉर्म ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल। बिहार सरकार के खनन मंत्री के ओएसडी मृत्युंजय कुमार के पटना, कटिहार, अररिया के घरों पर इनकम टैक्स की रेड। छापेमारी में सोने के बिस्किट, 30 लाख कैश, 50 लाख के जेवर, प्रॉपर्टी के कई कागजात मिले। मृत्युंजय कुमार के रिश्तेदार धनंजय कुमार और महिला मित्र रत्ना चैटर्जी के ठिकानों पर भी छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की रेड। 2002 में गोधरा साबरमती ट्रेन हत्याकांड के दोषी हाजी बिलाल की मौत। तबीयत खराब होने के बाद वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। जम्मू कश्मीर में रियासी पुलिस ने 24 किलो आरडीएक्स और 71 हथगोले नष्ट किए। मध्य प्रदेश के मुरैना में दुर्ग एक्सप्रेस की 4 एसी बोगियों में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तेलंगाना के करीमपुर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, 4 लोगों की मौत। छुट्टी पर आए नौसेना के अधिकारी की डूबने से मौत हुई, चेन्नई के कोवलम बीच पर बह गए थे। बिहार के डीजीपी ने हेडक्वार्टर में पुलिसकर्मियों को दिलाई शपथ, शराबबंदी को ठीक से लागू करने का प्रण लिया। डीजीपी एसए सिंघल ने दी चेतावनी, कहा शराब के कारोबार में जो पुलिस वाले शामिल पाए जाएंगे उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। भारी बारिश के बाद चेन्नई के कई इलाकों में जलजमाव, ट्रैफिक पर भी असर। 3 दिन में भारी बारिश के बाद तमिलनाडु के नागपट्टनम में बाढ़ जैसे हालात। उड़ीसा के सिमलिपल टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती शुरू, डिजिटल मेथड से हो रही है काउंटिंग। वाराणसी के खिरकिया घाट के सौंदर्यीकरण का काम जारी, टूरिस्ट स्पॉट बनाने की तैयारी। अयोध्या में योगी सरकार की तरफ से सामूहिक विवाह का आयोजन, बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम जोड़ों की हुई शादी। कुरान की आयात के साथ गूंजे शादी के मंत्र, सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी रहे मौजूद। एक दिन में 3,915 कपल्स की शादी करवाई गई, जिसमें 126 मुस्लिम जोड़े शामिल थे। गुरुग्राम में लगातार खुले में नमाज पढ़ने का विरोध, सेक्टर 37 में हिंदू संगठनों ने नमाज ग्राउंड में हवन किया। इसी दौरान इसी मैदान में एक तरफ मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस की सुरक्षा में पढ़ी नमाज। गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन, वर्चुअली जुड़े सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और अनुराग ठाकुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक दारोगा 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। रामपुर के स्वार पुलिस स्टेशन में तैनात है दारोगा, दुष्कर्म पीड़िता के बयान दर्ज कराने के नाम पर ली थी रिश्वत। ग्रेटर नोएडा में चौकी इंचार्ज को गोली मारने वाला बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में घायल हुआ। विपिन नागर उर्फ जेपी नाम के बदमाश के पास से अवैध हथियार बरामद, 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज। हिस्ट्री शीटर विपिन नागर उर्फ जेपी ने थाना दनकौर के बिलासपुर चौकी इंचार्ज के पैर में मारी थी गोली। भोपाल में एक परिवार के 5 सदस्यों ने की आत्महत्या की कोशिश, 2 की मौत हुई। घर की दीवारों पर सुसाइड की वजह लिखी, मानसिक रूप से त्रस्त होकर उठाया कदम। पड़ोस की 2 महिलाओं के साथ पैसों के लेन देन और आर्थिक तंगी की वजह से सुसाइड का फैसला। मध्य प्रदेश के सागर में चाय वाले पर 4 बदमाशों का तलवार डंडों से हमला, गंभीर चोटें आईं। पुरानी रंजिश की वजह से चाय वाले पर हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर के एक 5 स्टार होटल पहुंचे, 2 करोड़ रुपए की डायमंड ज्वेलरी और 95 लाख रुपए की नकद की चोरी की। पीड़ित पक्ष ने होटल कर्मियों की मिलीभगत बताया, पुलिस ने भी कही होटल की लापरवाही की बात। कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने बिना विकेट गंवाए 129 रन बनाए, न्यूजीलैंड को बराबरी के लिए बनाने हैं 216 रन। कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन 345 रन पर ऑल आउट हुई टीम इंडिया। टिम साउदी ने 5 और काइल जेमिसन ने 3 विकेट लिए। टिम साउदी ने बनाया रिकॉर्ड, 42 साल बाद ग्रीन पार्क में पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले विदेशी गेंदबाज बने। भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले श्रेयस अय्यर ने खेली 105 रनों की शतकीय पारी। श्रेयस भारत की तरफ से डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले 16वें बल्लेबाज बने। शतक बनाने के बाद श्रेयस ने कहा, इसका अलग एहसास है, मैं इसे बयान नहीं कर सकता। भारत और साउथ अफ्रीका सीरीज पर मंडराया खतरा, कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। 17 दिसंबर से शुरू होना है भारत का साउथ अफ्रीका दौरा, 3 टेस्ट, 3 वनडे और 4 T20 शामिल। अभी भारत ए टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे पर है, जहां 3 मैचों की टेस्ट सीरीज वो खेल रही है। नए वेरिएंट की वजह से नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका का दौरा बीच में ही छोड़ने का फैसला किया। कोसोवो में अज्ञात बंदूकधारी ने बस में की फायरिंग, बस ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौत, 1 घायल। पुलिस के मुताबिक नकाबपोश हमलावर ने वारदात को दिया अंजाम, पुलिस हमले की जांच में जुटी। शिखर बैठक से पहले 2+2 मंत्री स्तर की होगी बातचीत, दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री होंगे शामिल। अजरबैजान और आर्मेनिया के नेताओं से मिले व्लादिमीर पुतिन, नागोर्नो कराबाख सीमा विवाद को खत्म करने पर हुई चर्चा।
अंटार्कटिका में पहली बार उतरा एयरबस A340 3,000 मीटर फीट लंबे बर्फ के रनवे पर की सुरक्षित लैंडिंग। ताइवान के राष्ट्रपति से 5 अमेरिकी सांसदों की मुलाकात से भड़का चीन, अमेरिका को ताइवान कार्ड नहीं खेलने की नसीहत दी। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन बताया, ताइवान को बताया चीन का हिस्सा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।